देखिए आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो गया अचानक से कि गोल्ड इतना शूट करने लगा। एंड इनफैक्ट गोल्ड की तरह और भी कमोडिटीज़, मैक्सिमम कमोडिटीज़ शूट करने लग गई हैं, स्पेशली जो आपके रिस्क मिटिगेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब। देखिए कुछ कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जैसे स्टील हो गया और अदर मेटल्स हो गए, जिनका क्या है ना कि थोड़ा डिमांड सेंट्रिक वो होता है कि अगर इंडस्ट्री में उनकी डिमांड ज़्यादा है तो लोग उसको यूज़ करेंगे। बट उसी जगह पे गोल्ड ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पे लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखते हैं एंड गोल्ड को हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन मानते हैं। एंड गोल्ड को लोग मानते हैं कि कुछ अगर बहुत खराब हुआ तो गोल्ड काम आएगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी लोग गोल्ड में इन्वेस्टिंग करते हैं। उसके कारण अभी हुआ क्या है कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट हुआ, तो इंटरेस्ट रेट कट होने के पहले से ही गोल्ड शूट कर रहा था, क्योंकि कहीं पे रशिया यूक्रेन चल रहा है, कहीं इजराइल का मिडिल ईस्ट में कुछ ना कुछ चल रहा है, इतनी सारी चीजें चल रही है, तो गोल्ड दिन पर दिन शूट तो करते जा रहा था। बीच में इंडियन गवर्नमेंट ने आपके कस्टम ड्यूटी कट करी। अगर कस्टम ड्यूटी नहीं कट किया होता उन्होंने, तो इंडिया में अभी वो 80,000 प्लस दिख रहा होता। जो अभी 74,000 पे नंबर दिखता है 24 कैरेट का, वो एक्चुअली होता है 80,000 प्लस। क्यों? क्योंकि 7-8,000 तो सिर्फ कस्टम ड्यूटी में गवर्नमेंट ने कम कर दिया था। एंड वो जब कम हुआ उसके बाद ये शूट करके वापस वही पहुंच चुका है 74। एंड अब धीरे धीरे वापस से वो रिक्लेम करने जा रहा है हायर नंबर्स को। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? पहले तो गोल्ड के चार्ट पे आपको ले चलता हूं, वो देखिएगा तो ज्यादा बेटर आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए एक बार चार्ट पे आपको लेके चलता हूं तो थोड़ा ज्यादा आपको बेटर क्लैरिटी से समझ में आएगा। एक सेकेंड रुक जाइए। देखिए ये ना है एक्चुअली इंटरनेशनल गोल्ड का प्राइस, ठीक है। अगर आप एक पैटर्न इसमें नोटिस करेंगे तो ये ना आपको नोटिस होगा कि ये बहुत दिन से ना एक रेंज में फंसा हुआ था। अब इस रेंज को इसने तोड़ा है, जो 2600 की तरफ ये जा रहा है। इवेंचुअली 2900 3000 की तरफ भी बढ़ेगा एंड और बढ़ेगा। लेकिन एक चीज आप नोटिस करिए, गोल्ड काफी पीरियड तक, अगर हम इसको मंथ ऑन मंथ चार्ट कर दें, अगर 1 मंथ चार्ट अगर हम गोल्ड का कर दें, तो आप नोटिस करोगे कि ये अगर 1 मंथ चार्ट हम कर दें तो 1800 से $2000 के रेंज में इसने 2020 से लेके अभी अपना समझ लीजिए 2024 के बिगिनिंग तक अपना टाइम वहीं बिताया। ये मंथली चार्ट से, एक कैंडल मंथली कैंडल्स हैं। उसके बाद से ये कंटिन्यूअस मंथली बुल रन में चल रहा है। एंड ये इसका एक यूनिक पैटर्न रहा है कि जब भी ये एक रेंज में बिताता है अपना टाइम, ठीक है, उसके बाद जब ये ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट एटलीस्ट 50% ऑफ द प्राइस वो करता है। तो यहाँ पे 1400 के आसपास इसने कंसोलिडेट किया था, फिर वो 700 पॉइंट शूट किया, अब ये 2000 के रेंज तक कंसोलिडेट किया है। अब ये नेक्स्ट इसका 3000 का लोग टारगेट उसी लॉजिक से दे रहे हैं कि ये अपना हर बार 50% ऑफ द प्राइस रीगेन करता है। तो 2000 के आसपास ये चल रहा है, ये इवेंचुअली 3000 के पास तक जा सकता है। अब देखिए उसके पहले अगर आप नोटिस करेंगे तो ये अगर आप पैटर्न नोटिस करें तो ये 300-400 के आसपास चलता था, फिर शूट करके 700 तक गया, फिर 700-600 में कंसोलिडेट किया, फिर वहां से शूट करके ये 1000 के पास गया, फिर उसके बाद करेक्शन 700 तक, फिर वहां से शूट करके वापस से 2000 तक। अब ये 2000 का लेवल पे वापस से इसने हर्डल लिया एंड वापस ब्रेकआउट किया। तो एक तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है, प्लस बार बार इसने ये ट्रेंड फॉलो किया कि जो भी कंसोलिडेशन का ये ब्रेकआउट करता है 4-5 साल का, उसके बाद ये वो सीधा 1.5x होके वो बैठता है। अभी वो 2000 को 1.5x करेंगे तो आप 3000 पे पहुंच जाएंगे। अब वहां पे अगर पहुंचता है गोल्ड इवेंचुअली, एंड ये गोल्ड पे मैं कब से बुलिश हूं, मैं लास्ट 7-8 महीने से चिल्ला रहा हूँ गोल्ड 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 गोल्ड। क्यों चिल्ला रहा हूँ? क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड में चले जा रहा है। बात ये आती है कि इंडिया में अगर कोई गोल्ड इन्वेस्टिंग करना चाहता है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसके पास। गोल्ड की ज्वेलरी ले सकता है, गोल्ड के बिस्किट ले सकता है, सब में लेकिन मेकिंग चार्जेस का झमेला रहता है। गोल्ड के ETFs ले सकता है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले सकता है, सब कुछ आप कर सकते हैं। गोल्ड की ट्रेडिंग करनी है तो आप MCX पे भी कर सकते हैं, बट वहाँ पे करेंसी का फैक्टर रहता है, करेंसी के कारण थोड़ा सा दिक्कत रहता है। लेकिन वहीं पे XAUSD जो है ये ग्लोबली ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट है, तो ये भी एक तरह का एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, जिसमें अगर आपका कहीं इंटरनेशनल ट्रेडिंग का एक्सेस है तो आप वहाँ पे XAUSD में भी ट्रेड कर सकते हैं। एंड काफ़ी लोग करते हैं इसमें, मतलब ऐसा है कि काफ़ी लोग करते हैं। इनफैक्ट अगर किसी को इंडिया में करना है तो वो MCX पे भी कर सकता है। टाइमिंग का थोड़ा सा वो रहता है उसमें कि इतना टाइम तक ही है, और वो दैट ये 24 आवर चलने वाला प्रोडक्ट है। तो ये चीज़ हो गई। अब ये रेंज को इसने जब ब्रेकआउट किया वापस ये यहाँ तक जा रहा है, इसमें अब 2590 के आसपास का एक सपोर्ट ये बनेगा। एंड इस सपोर्ट के बाद ये अगर ब्रेकआउट कंटिन्यू करता है ना, तो मैं सच बता रहा हूँ कि अच्छा खासा टारगेट इसके लिए ओपन रहेगा। बट ये जो इतना मूवमेंट आ रहा है ये अचानक से क्यों आ रहा है? हुआ क्या है, US फेड ने रेट कट कर दिया। हिस्टोरिकली देखा गया है
कि यूएस फेड रेट कट नॉर्मली नहीं करता है। जब उसको लगता है कि इकोनॉमी में कुछ खराब होने वाला है तो रेट कट वो करता है। ऑल्दो वो बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ खराब नहीं है, हमने बस ऐसे ही प्रिकॉशनरी या ऐसे ही रेट कट थोड़ा रेट मतलब सस्ता पैसा मिल जाए इसलिए किया है। बट सब लोग बैक ऑफ द माइंड जानते हैं कि अगर इकोनॉमी इतना अच्छा चल रही होगी तो कोई भी रेट कट नहीं करेगा, क्योंकि सबको पैसे कमाने हैं। जितना हाई रेट पे एक बैंक अपना रखेगा, सेंट्रल बैंक अपना जितना हाई रेपो रेट रखेगा, लोग उतना हाई रेट पे उससे बोरो करेंगे, उतना उसकी अर्निंग आएगी। कोई अपनी अर्निंग कम तभी करेगा, स्पेशली गवर्नमेंट बॉडी, जब उसको मालूम है कि अगर ये कम नहीं किया गया तो कोलैप्स हो सकता है। तो उस कारण क्या होता है कि लोग ये चीज करते हैं। एंड जब ये तो कुछ नहीं है, ये तो गोल्ड एक इंस्ट्रूमेंट भाग रहा है, बट जब ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है तो आप लोग नोटिस करते हो कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, राइट। प्रॉब्लम यही आता है कि आप ग्लोबल मार्केट्स में ट्रेड करने का आपके ज़्यादा ऑप्शंस रहता नहीं है। एंड जैसा मैंने अभी गोल्ड के बारे में आपको बताया, राइट, अब धीरे धीरे क्या यूएस डॉलर जितना कमजोर होते जाएगा तो क्या होगा, आपके गोल्ड और अट्रैक्टिव होते जाएगा। क्योंकि लोग अपना करेंसी को, पहले लोग करेंसी को डॉलर में हेज करके मान के चलते थे कि वी विल बाई डॉलर्स एंड वो मेरा हमारा नेचुरल हेज हो जाएगा। बट नाउ इट इज नॉट लाइक दैट। अब लोग गोल्ड को हेज मानेंगे उसको, राइट। तो उसके कारण क्या होगा कि धीरे धीरे गोल्ड के प्राइसेस और शूट करने चालू करेंगे। एंड उसकी प्रॉब्लम क्या आती है कि वो तो हो रहा होगा बट डॉलर इंडेक्स भी मूव कर रहा होगा एंड हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट्स भी मूव करें। तो क्या होता है कि जब ये सब मूवमेंट हो रहा होता है ना, मन में एक लालच जरूर आता है कि कहीं अगर हम इस पर ट्रेड कर पाए तो यस, इसमें आप ट्रेड तो कर पाओगे, बस ये है कि थोड़ा सा आपको ट्रिकी रहेगा ये चीज ट्रेड करना, क्योंकि बहुत सारे इफ एंड बट है मार्केट में कि क्या हम ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो है उन पर ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, मैं एक्सएम के बारे में बताता हूं, लेकिन मेरे से एक क्वेश्चन लोग बार बार पूछते हैं कि सर इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग बैन है तो आप फॉरेक्स प्लेटफॉर्म क्यों प्रमोट करते हो। सिंपल सा ये समझिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में आप ज़ेरोधा पे भी करते हैं ना तो वो भी बैंड है। आरबीआई का जो रूल है वो एकदम स्पेसिफिक है कि जो सिर्फ हेजर है वही हेज कर सकता है और कोई हेज नहीं कर सकता। तो ज़ेरोधा पे भी आप करेंसी की ट्रेडिंग या डॉलर की ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो इंटरनेशनल पे बैंड है ऐसा नहीं है, सब पे बैंड है। आरबीआई का रूल ही क्लियर कहता है आपको क्या काम है डॉलर में ट्रेड करने का, राइट। लेकिन बाकी इंस्ट्रूमेंट में आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस पे कोई गाइडलाइन नहीं है एंड कहीं कुछ ये नहीं लिखा है कि आप नहीं कर सकते हैं उसमें। हाँ, अगर आप जानबूझ के रिस्क लेते हैं एंड आपको मान लीजिए कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे दिख गया एंड उसमें जाके आप फॉरेक्स ट्रेड करते हैं तो टेक्निकली आप वायलेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपका कंट्री का लॉ आपको अलाउ नहीं करता है। बट उसी कंट्री में अगर कोई एक चीज मना है कि भाई फॉरेक्स आप नहीं कर सकते बट बाकी चीज मना नहीं है, तो ये इसका मतलब ये होता है कि उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बाकी कोई चीज ट्रेड करते हैं, जैसे काफी लोग यूएस मार्केट में ट्रेड करते हैं, काफी लोग ग्लोबल मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो लोगों को उससे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है फॉरेक्स से। तो आप फॉरेक्स मत करिए, तो रहा मत। तो यही चीज होती है, तो करने का किया ही जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। मैं एक्सएम के बारे में एक चीज बता दूं आपको, करना चाहें तो आप एक्सएम पे ट्रेड कर सकते हैं, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। प्लस क्या है कि अगर मेरे रेफरल लिंक से आप अकाउंट ओपन करते हैं तो अप टू $200 बोनस भी मिल जाता है। एंड जितना डिपॉजिट आप करेंगे, मान लीजिए $30 डिपॉजिट करते हैं, $30 तक का आपको बोनस भी मिल जाएगा, राइट। और $60 फिर आप ट्रेड भी कर पाएंगे। तो 30 सितंबर तक वो एक ऑफर भी चला रहे हैं मेरे लिंक से, आप चाहे तो अकाउंट ओपन करके देख सकते हैं। एंड क्या है ना कि 24/7 ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, प्लस आपको कोई क्वेरी वगैरह है तो वो हेल्प करने की भी कोशिश करते हैं। एंड एडिशनली क्या है ना कि अगर आपका ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है तो इनका कॉपी ट्रेडिंग फीचर है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं आप। उससे क्या होगा कि आप फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं किसी और ट्रेडर का कॉपी करके, जिससे क्या होगा कि ठीक है चलो आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई तो आप देख लेंगे। और प्लस क्या है, ये 1000:1 का लेवरेज भी देते हैं। ऑल्दो मैं मना करता हूँ कि इतना लेवरेज नहीं लेना चाहिए, बट मिलता है, जिसको चाहे वो कर सकता है। गोल्ड हो गए, अदर मेटल्स हो गए, अदर ग्लोबल मतलब एक्सचेंजेस हो गए जहाँ पे आपको ट्रेड करना है, किसी को डाउ करना है, किसी को नैस्डैक करना है, चाहे तो वो कर सकता है। प्लस अभी यूएस इलेक्शन आने वाले हैं, मार्केट उसका रिएक्शन देगा, यूएस मार्केट वगैरह, उसमें अगर ट्रेड करना है तो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका छोड़ दूंगा, आप चाहें तो उसको चेक कर लीजिएगा एंड अगर इंटरेस्ट हो तो आप अपना कंटिन्यू भी कर लीजिएगा। नाउ अब आते हैं हम कि जो हम टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे ना कि क्या रहता है आपका कि अगर ये कंटिन्यू रहता है तो देखिए जो यूएस फेड का रेट प्रोजेक्टेड है ना
वो रेट मीडियन रेट 4.6% अभी का दिखा रहा है, 5 अभी करंट है, 2 मीटिंग बची हुई है, मतलब दोनों बार वो 50-50 बेसिस पॉइंट कट करेंगे तभी मीडियन 4.6 पे पहुंचेगा, क्योंकि एक बार आप लेके जाएंगे 4.5 पे, नेक्स्ट बार आप 4 पे लेके चले जाएंगे। एंड जो पॉवेल साहब की बात सुन के समझ में आया था उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें बोल रहे थे वो कि देयर मे बी ए सिचुएशन देन अगेन वी विल हैव अ ट्रेजरी बॉन्ड रेट्स ऑफ 3% and then free money will not be a case and probably we will not go to the level that we are providing money for free। इसका मतलब ये है कि उनका प्लान है कि ओके कट कर रहे हैं, एक बार 3% पे ले जाके रोकेंगे। तो 5.5 से 5 पे आप आए हो, मार्केट्स एंड कमोडिटीज इतना शूट करे हैं, 5 से 3 तक जाओगे तो कितना शूट कर जाएगा। ग्लोबल मार्केट्स तो इलेक्शंस का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, यूएस इलेक्शंस का, लेकिन कमोडिटीज पे तो वही रहेगा, प्लस रिस्क के अगेंस्ट जो हेज वाले टाइप का है, गोल्ड टाइप का या सिल्वर टाइप का, ये सब तो कहाँ ही छूट करेंगे, कोई हिसाब ही नहीं बचेगा। मेरा तो कैलकुलेशन यही कहता है अगर 50 बेसिस पॉइंट पे इतना इंपैक्ट है, आप और 2% सस्ता कर दो, 3% में आपको फिर पैसा मिलेगा। 3% रेपो रेट पे अगर यूएस डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स अगर मिल रहे हैं तो मतलब लॉटरी वाला हिसाब है फिर। एंड फिर जब इंडियन कंपनीज बॉन्ड इशू करेंगे 4% पे, तो यूएस इन्वेस्टर दौड़ के खरीदेंगे, भाई 3% वहां मिल रहा है, 4 यहां मिल रहा है, ले लो चुपचाप, क्योंकि डॉलर का कंडीशन तो और डिटोरेट होगा। अभी कंडीशन खराब हो रहा है अगर, और अगर आप इतना कम कर दोगे इंटरेस्ट रेट, तो उसके कारण तो फिर आपका डॉलर इंडेक्स और टूट सकता है। टूटेगा कि नहीं है पता नहीं, लेकिन और इंडेक्स टूट सकता है, तो उसके बाद क्या होगा। एंड ये इतना सारा वॉर जो लगा के रखे हैं, कहीं 1-2 वॉर में इनके ऊपर कोई दिक्कत आ गई तब, किसी भी वॉर में डायरेक्टली नहीं घुसते हैं, बट हर जगह तो अपना वेपन्स अपना फंडिंग करते ही रहते हैं ना। 1-2 डायरेक्ट वॉर इनके यहाँ हो गई तो क्या दिक्कत आएगा। एंड अभी इसराइल का इतना झमेला चल रहा है, पता चला ये बोलेंगे अच्छा इसराइल तो मेरा ही स्टेट है, चलो मेरा 51 स्टेट है, मतलब 50 मेरे खुद के हैं, एक मेरा बच्चा है, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। तो इसराइल कितने और चल रहे हैं, 1-2 में घुस गए, तो फिर गोल्ड कहाँ शूट करेगा एंड बाकी कमोडिटीज कहाँ शूट करेंगी एंड ग्लोबल मार्केट्स कहाँ जाएंगे, और ये सब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बस ये है कि कब मिलेगी पता नहीं। अभी भी यही कहूँगा इंडिया के इन्वेस्टर्स को, गोल्ड बीज फोकस में रखिए। फिजिकल गोल्ड किसी कैसे है तो वेल एंड गुड, बट ये काम आएगा और ये बहुत अच्छा काम आएगा। एंड कहने की बात नहीं है, बट अपॉर्चुनिटी जहां मिले ना वहां यूज करना चाहिए एंड खोजते रहना चाहिए। लोग कहेंगे कि सर निफ्टी बहुत शूट करके उतना ऊपर आ गया, ठीक है, बट उसी समय पे गोल्ड भी 55-56,000 से शूट करके 74,000 आया है, तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 40% 35% का रिटर्न तो गोल्ड भी दिया है। ये भी तो सोचो कि गोल्ड 55 से अगर 74 आया है तो 19,000 वो भी बढ़ा है, तो 30-35% रिटर्न तो ये भी दिया है, इक्विटी भी दिया है, दोनों ही रिटर्न दिए हैं। डिपेंड कि आप कौन से इन्वेस्टर हैं, आप गोल्ड के इन्वेस्टर हैं या आप इसके इन्वेस्टर हैं, आप जिसके भी इन्वेस्टर हैं उस पर आपको दिमाग लगाना है। तो मेरे हिसाब से आगे चल के ये शाइन ऑफ द गोल्ड और द गोल्ड विल कंटिन्यू टू ग्लिटर वाला जो कहानी है वो चलता रहना चाहिए। अगर थोड़ा करेक्शन कहीं आता है तो वो वापस से बाई आउट ही होगा, क्योंकि जो करंट कंडीशन चल रहा है दिक्कत है, और इंडिया में अगर करेंसी भी डिप्रिशिएट हो जाए एंड गोल्ड का रेट भी बढ़ रहा है तो डबल इम्पैक्ट होने वाला है, तो हमको और दिक्कत आने वाली है। लेट्स सी कैसा होता है, बट इन फ्यूचर मेरे को तो लगता है कि गोल्ड एंड सिल्वर का टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।